नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि पढ़ने वाले हैं जो बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। दोस्तों, इस क्लास में से एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज छपने वाले हैं, तो आप सभी मेरे साथ क्लास में लास्ट तक बने रहिए। तो बिना देर किए करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास शुरू। क्वेश्चन पहला है, एक विद्यार्थी किसी समस्या को बिना किसी सहायता से हल करने का प्रयास कर रहा है। अध्यापक को उसे मित्रों की सहायता लेने की सलाह देनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसे डांटना चाहिए या फिर उसके व्यक्तित्व प्रयास की सराहना करनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अध्यापक को उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करनी चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या से जूझ रहा है या उस समस्या को बिना किसी सहायता से हल करने का प्रयास कर रहा है, तो अध्यापक को उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से औचक परीक्षा न्यायोचित है क्योंकि इस दौरान विद्यार्थी भयभीत रहते हैं। आपको इस हेतु घर से कोई ऑप्शन 2 है, आपको इस हेतु घर से पढ़ के नहीं आना पड़ता। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। तीसरा है, आपको परीक्षा लेने की योग्यता होने के कारण आप शिक्षण से बच सकते हैं। ऑप्शन चौथा है, इस प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान की वास्तविकता की जांच कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान की वास्तविक की जांच कर सकते हैं। आपके विचार से औचक परीक्षा न्यायोचित है क्योंकि इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है शिक्षक का आदर्श एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व। ऑप्शन 2 है, शिक्षक की संजीदा गंभीर प्रकृति, अध्यापक का सुपरिधानता व्यक्तित्व, और ऑप्शन 4 है, अध्यापक का सम्मानित कैडर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक की संजीदा गंभीर प्रकृति। ये कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना चाहते हैं क्योंकि यह जानने के लिए कि जिस प्रकरण पर चर्चा हुई थी वह विद्यार्थियों को पूरा समझ में आया या नहीं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य नियत कार्य कब जांच करना चाहिए। जब उससे समय मिले, लिखित कार्य नियत कार्य पूर्ण करने के तुरंत बाद, रविवार को सप्ताह का अंतिम दिन, साथ में आ रहे सप्ताह के दौरान। तो बात करें इसके आंसर की, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लिखित कार्य या नियत कार्य पूर्ण करने के तुरंत बाद अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य जांचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को कक्ष में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो बात करें इसके राइट आंसर की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऐसे प्रश्न जिनके प्राप्त उत्तरों से अध्यापक को यह निर्णय की सुविधा मिल सके कि विद्यार्थियों को पाठ पूरा समझ में आया या नहीं। तो अध्यापक को कक्ष में इस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा या फिर मासिक परीक्षा। तो बात करें इसके आंसर की, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वार्षिक परीक्षा। विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है वार्षिक परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए, उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए, उनके अंतिम परीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। बात करते हैं इसके राइट आंसर की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है। आपका इस संदर्भ में क्या विचार है।
मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में बदलाव लाना चाहूँगा। मैं ऐसे लोगों को घृणा से देखूंगा। मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूंगा, या फिर इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो बात करें इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूंगा। जब समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ हो तो इसके संदर्भ में आपका विचार होना चाहिए कि मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी? लेख, संपादकीय, संपादक को पत्र, या फिर समाचार? बात करें इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संपादक को पत्र। अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि संपादक को पत्र होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि की यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे? संप्रेषण का माध्यम चयन करना, मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करना, संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना, या फिर संप्रेषण हेतु विभिन्न संचार माध्यमों की पहचान करना? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बात करें इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना। ये प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जब स्रोत आकर्षक एवं प्राधिकारीपूर्ण हो, संदेश का प्रारूप ग्राहक को सम्मिलित करता हो, आधुनिक संप्रेषण तकनीकी को प्रयोग किया है, जब ग्रहण करने वाला निष्क्रिय हो। तो बात करें इसके आंसर की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संदेश का प्रारूप ग्राहक को सम्मिलित करता हो। यह प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जब संदेश का प्रारूप ग्राहक को सम्मिलित करता हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा के सभी विषयों में कमजोर है तो आप क्या करेंगे? आप उसकी कमजोरी के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, या फिर आप उसकी विशिष्ट प्रकार की कमजोरियां खोजेंगे? आप उसके प्रत्येक विषय में कमजोरी का पृथक पृथक पता लगाएंगे, या फिर जैसे ही कमजोरी का पता लगता है उसे तुरंत दूर करने का प्रयास करेंगे? तो बात करें इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आप उसकी कमजोरी के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा के सभी विषयों में कमजोर है तो आप उसकी कमजोरी के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक है? कक्षा कक्ष में शोर, अध्यापक के पक्ष की तरफ से भ्रांति, कक्षा कक्ष में बाहर का अधिक व्यवधान, या फिर शिक्षण सामग्री की कमी? तो बात करें इसके आंसर की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा कक्ष में शोर। कक्षा कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक है कक्षा कक्ष में शोर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण साधारणतया फलक होता है? अध्यापक की विद्वता का, अध्यापक की ईमानदारी का, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सिखाने और अच्छी तरह से समझने का, या फिर अध्यापक का शिक्षण व्यवसाय को पसंद करने का? तो बताइए दोस्तों प्रभावी शिक्षण साधारणतया फलक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाने और अच्छी तरह से समझने का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रभावी होता है यदि वह कक्षा में प्रत्येक बात को समझाता है, प्रत्येक बालक के लिए व्याख्या को दोहराता है, विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता है, या फिर वह विद्यार्थी द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह विद्यार्थी द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देता है तो एक शिक्षक प्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रभावी संप्रेषण को आवश्यकता नहीं होती। भाषण के प्रारूप में बदलाव करने की, उपयुक्त हाव भाव की, विषय वस्तु की दक्षता की, या फिर आकर्षक व्यक्तिगत की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, भाषण के प्रारूप में बदलाव करने की प्रभावी संप्रेषण को आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अध्यापन कार्य करना पसंद करते हैं क्योंकि विद्यार्थी अध्यापक की उपस्थिति में शरारत नहीं करते हैं। आपके अभिभावक आदर्श व्यवसाय होने के नाते इसे अपनाने को कहते हैं। आपको शिक्षण में रुचि है, या फिर इस व्यवसाय में व्यक्ति को निरंतर अध्ययनरत रहना होता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपको शिक्षण में रुचि है इसलिए आप अध्यापन कार्य करना पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि जो इस सूत्र को अपनाता है ईश्वर उसे पुरस्कार देता है। यह समाज में सम्मान प्रदान करती है। यह समाज में संशक्ति प्रदान करती है। यह भौतिक संपन्नता और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करती है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह समाज में संशक्ति प्रदान करती है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि यह समाज में संशक्ति प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावपूर्ण सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं बढ़ाने हेतु अध्यापक को जोर देना चाहिए। जीवन के बौद्धिक मूल्यों पर, जीवन के सामाजिक मूल्यों पर, जीवन के शारीरिक या अंगीय मूल्यों पर, जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीवन के बौद्धिक मूल्यों पर। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आपका हड़ताल पर जाने के प्रति क्या मत है। यदि आप एक अध्यापक हैं तो आपका हड़ताल पर जाने के लिए उसके प्रति क्या मत है। ऑप्शन नंबर 1 है, हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। हड़ताल राष्ट्र के विकास पथ पर बाधा है। हड़ताल पर जाना अध्यापक की गरिमा के खिलाफ है। या फिर हड़ताल पर जाना अंतिम चाटा होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हड़ताल पर जाना अंतिम चाटा होना चाहिए। एक अध्यापक के रूप में आपका हड़ताल पर जाने के प्रति क्या मत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की है क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएसटीसी और पीटीटी के लिए रोज़ क्लासेज इस चैनल पर आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों क्लासेज रोज़ अटेंड करें क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।